Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be fine and enjoying good health. Dear students, today I will deliver a lecture on Chapter 4, Part 2, Social Studies. And the topic of the chapter is Pakistan Movement. Dear student, this is Part 2, and the name of the lesson is Pakistan Movement. First of all, you should know the meaning of Pakistan Movement. Movement means to move from one situation to another situation. Or in Urdu, we can say that movement means हरकत. तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ आ जाए। और इस लेसन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यानी जो मकसद है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से वजूद में आया था और पाकिस्तान बनने के लिए मुसलमानों ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की थी और कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी और कौन से मेन लीडर्स थे और क्या इम्पोर्टेंट डेट्स थी, ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं तो मैं आपको इजी वर्ड्स में जो है ना बताना चाहती हूँ कि असल में पाकिस्तान मूवमेंट किस तरह और क्यों स्टार्ट हुई थी। आपने अपने बड़ों से सुना होगा, आपको आपके टीचर्स ने भी शायद बताया होगा कि पाकिस्तान बनने की स्टोरी क्या है। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे यानी मुसलमान आज़ाद नहीं हुए थे और पाकिस्तान नहीं बना था तो मुसलमान और हिंदू एक साथ एक जगह पे रहते थे और वो एक साथ और एक जगह जो है उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते थे। और जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर ब्रिटिश की हुकूमत थी यानी कि अंग्रेज़। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती जो है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि जब मुसलमानों को नज़र आया कि हम आज़ादी से नहीं रह सकते और ना ही हम आज़ादी से तालीम हासिल कर सकते हैं, ना ही हमारे बच्चे जो हैं वो आज़ादी से स्कूल जा सकते हैं और ना ही वो अपने त्योहारों पर आज़ादी से जो है ना वो कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते थे। तो मुसलमान लीडर्स ने फिर ये फैसला किया कि जिस तरह से हिंदुओं की एक अपनी जमात है, हमारी भी एक अपनी जमात होनी चाहिए जिसके अंडर सब लोग सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और फिर वो एक अलहदा वतन का मुतालबा कर सकें। तो इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फिर बनी थी 1906 में। इसके बाद कायदे आज़म और इलामा इकबाल और बहुत सारे दूसरे मुसलमान लीडर्स ने मिलकर बहुत जदोजहद करना शुरू कर दी और 1930 में इलामा इकबाल ने ये आइडिया पेश किया कि मुसलमानों का एक अलग वतन होना चाहिए ताकि मुसलमान आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इस्लाम के मुताबिक जो है ना वो अपनी ज़िंदगी पर अमल कर सकें। इसके बाद चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया था और जो 1933 में उन्होंने सजेस्ट किया था। तो पाकिस्तान का मीनिंग आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। तो ये वर्ड जो पाकिस्तान है ना इसका मतलब है लैंड ऑफ द प्योर यानी कि पाक लोगों की जगह यानी मुसलमानों के रहने की जगह। तो इसके बाद फिर क्या हुआ था कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी 23 मार्च 1940 को। यानी कि वो रेजोल्यूशन थी जिसमें ये पक्का इरादा किया गया था कि मुसलमान जो हैं अब वो हिंदुओं के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते और मुसलमानों का एक अलग वतन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि 1940 से लेके फिर 1947 तक 7 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद जो है वो पाकिस्तान फिर हमें हासिल हुआ था। और आखिरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था उन्होंने भी ये बात कबूल की कि वाक़ई हिंदू और मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे नहीं रह सकते। और इस तरह फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। और ये कहना तो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था, लेकिन इसके पीछे हमारे बहुत सारे मुसलमानों की कुर्बानी है, बहुत सारे लीडर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसलिए जब भी आपको ये बताया जाए कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था, तो आपको चाहिए कि आप उसके पीछे क्या स्टोरी थी और कैसे पाकिस्तान बना था, वो सब कुछ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि अब हम इस लेसन की जो है ना वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने जो है एक स्टोरी की फॉर्म में एक लेसन जो है वो बता दिया है,
لیکن جب ہم اس کو ریڈنگ سٹارٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ میں نے جو ورڈز امپورٹنٹ ہیں یعنی کہ جو ذرا آپ کو جن کے میننگ پتہ ہونے چاہیے وہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں اور جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی تو لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ Our beloved country Pakistan came into existence on 14th August 1947. Existence کا مطلب ہے فیکٹ یا being اور اردو میں اس کو بولیں گے وجود میں آنا ٹھیک ہے It was a result of the dream of Allama Muhammad Iqbal and Sir Syed Ahmad Khan who wanted a separate homeland for the Muslims. تو یہ آپ نے بات پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے آئیڈیا دیا تھا یہ ان کا خواب تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بننا چاہیے اور مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے اور جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے بہت پہلے ہی مسلمانوں کو ایک طرح سے جگانا شروع کر دیا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو اگر انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی چاہیے تو ان کو بہت سخت محنت کرنی ہوگی تو سر سید احمد خان بھی ایک بہت ہمارے امپورٹنٹ لیڈر ہسٹری میں رہے ہیں Under the leadership of Qaid Azam, our leaders struggled day and night to come the dream of Indian Muslims for an independent state. Struggled کا مطلب آپ کو پتا ہوگا بہت زیادہ جدوجہد یا محنت اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا مطلب ہے فری اسٹیٹ مطلب آزاد ملک سب کانٹیننٹ اب سب کانٹیننٹ کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو ہندو اور مسلمان مل کر ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے تو وہ جو ایک جگہ پہ ان کا رہنا ایک کانٹیننٹ کا وہ ایک بہت بڑا حصہ تھا تو اس کو ہم سب کانٹیننٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اے لارج ایریا آف لینڈ جو ہے دیٹ از کالڈ سب کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ واز انڈر دا برٹش رول بفور 1947 Political, religious, social, and economic rights of the people were not fully paid in the state of subjugation. اچھا یہ جو ورڈ ہے سبجوگیشن اس کا میننگ ہے انڈر کنٹرول تو یہ جو ایریا سب کانٹیننٹ تھا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کس کے کنٹرول میں تھا یہ برٹش کے کنٹرول میں تھا یعنی انہوں نے ہر چیز کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا وہ ہندوؤں کے اوپر بھی مطلب ان کا ایک قبضہ تھا اور مسلمانوں کے اوپر بھی تھا لیکن وہ ہندوؤں کی پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے فیور کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو وہ پیچھے سے پیچھے کرتے رہتے تھے ہر معاملے میں چاہے وہ جابس کا معاملہ ہو یا ایجوکیشن کا معاملہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو نظر آ رہی تھیں اور مسلمانوں کو ایک لیڈرشپ کی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی The people of subcontinent started their struggle for independence for the foreign rule. The Hindus had their own political party with the name of All India Congress in 1885. مسلمان جو ہندوؤں کی اپنی ایک پارٹی تھی لیکن مسلمانوں کی ابھی تک کوئی پارٹی نہیں تھی تو ہم آگے چلتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ پھر یہ کیسے پاسبل ہوا The Muslims of India felt that the Congress is not serious in protecting their rights. Therefore, they formed a separate political party with the name All India Muslim League in 1906. تو ایٹ لاسٹ کیا ہوا کہ 1906 میں جو ہے وہ قائد اعظم اور بہت سارے لیڈرز نے مل کر پھر ایک پارٹی بنائی جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ اور یہ بنی کب تھی 1906 میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے ٹو پروٹیکٹ دیئر رائٹس قائد اعظم محمد علی جناح joined this party in 1913 and became its president in 1919. The struggle for rights of people of subcontinent continued through political parties. So this was page 48. Now come to page 49. Great philosopher and poet Allama Muhammad Iqbal was one of the most important leaders of Indian Muslims. ٹھیک ہے تو جو علامہ اقبال تھے وہ ایک پوئٹ بھی تھے ایک لیڈر بھی تھے اور ایک فلاسفر بھی تھے اب یہ جو ورڈ فلاسفر ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وائز پرسن یعنی کہ بہت سمجھدار اور بہت عقل مند انسان جو ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر اپنی رائے دیتا ہے اپنی اوپینین دیتا ہے تو علامہ اقبال کا بھی جو رول تھا وہ پاکستان موومنٹ میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا مطلب انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا کہ کس طرح سے وہ اسٹرگل کر سکتے ہیں اور پاکستان بنانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے اور یہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پاکستان بننے کا آئیڈیا بھی دیا تھا In 1930, during annual meeting of Muslim League, Allama Iqbal presented the idea of a separate homeland for Muslims of the subcontinent in clear terms.
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि he was the person who told the Muslims that they should have a separate homeland. He explained features of the state in his literary work and political speeches. Chaudhry Rahmat Ali, a famous Muslim leader, suggested the name of Pakistan for the new Muslim state for Indian Muslims in 1933. And Chaudhry Rahmat Ali was the person कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया था कि जो मुस्लिम स्टेट बननी चाहिए बनने जा रही है उसका नाम क्या होगा तो उसका नाम किसने रखा चौधरी रहमत अली खान ने Okay, the leadership of Muslim League was in the able hands, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Due to untiring efforts of Muslims under his leadership, the moment came when the demand of partition of the subcontinent came through the famous resolution 23rd March 1940. तो untiring का मतलब होता है यानी कि एक ना थकने वाली जदोजहद यानी कि इतनी स्ट्रगल के जिसमें मुसलमान जो हैं वो बस इसी कोशिश में लगे रहे कि हमने एक अपना अलग वतन बनाना है और फिर 23rd मार्च को एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक गैदरिंग हुई एक बहुत बड़ा जलसा हुआ 1940 में जिसमें बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे हुए और लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जिसमें मुसलमानों ने ये मिल के ये फैसला किया कि बस अब जो है हमें एक अलग और आज़ाद वतन चाहिए तो फिर इसके बाद क्या हुआ था दिस वाज द प्लेस वेयर मीनार पाकिस्तान हैज़ बीन बिल्ट टू कमेमोरेट दिस हिस्टोरिक इवेंट कमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट ठीक है तो मीनार पाकिस्तान वो जगह थी जहाँ पे ये जलसा हुआ था और मीनार पाकिस्तान जो है ना ये जो आपने देखा होगा लाहौर में अगर नहीं गए हुए तो आपने पिक्चर देखी होगी कि ये उस जगह को यादगार बनाने के लिए जो है ना वहाँ पे मीनार पाकिस्तान बनाया गया था यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे मीनार पाकिस्तान जो है वो बनाया गया है तो ये देखिए पेज 48 पे मीनार पाकिस्तान जो है ये वो आपको नज़र आ भी रहा होगा तो ये उसकी याद में इस रेजोल्यूशन की याद में जो है ना ये बनाया गया था अच्छा जी अब नेक्स्ट है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट हैड अटेंडेड दिस हिस्टोरिक मीटिंग एंड स्ट्रांगली सपोर्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन और सब मुसलमानों ने जो है ना इसको बहुत सपोर्ट किया था कि हमें एक अलग और आज़ाद वतन चाहिए After this movement, the target was clear and the Muslims of the subcontinent worked day and night for the cause. They fought a democratic and legal struggle for independence और उन्होंने एक सही रास्ता इख्तियार किया था यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसको ये कोई ये नहीं कह सकता था कि ये गलत कर रहे हैं और एक लीगल स्ट्रगल थी कि मुसलमानों को एक अलग वतन चाहिए और क्योंकि उनके ऊपर या उनके साथ जो है ना वो बहुत सारे नाइंसाफ़ी होती थी हर मामले में तो इसलिए ये एक लीगल राइट था मुसलमानों को जो कि कायद आज़म की लीडरशिप और बहुत सारे मुसलमानों की जदोजहद के बाद जो है ना मुमकिन हुआ था They never adopted any illegal ways because Qaeda knew that legal aims can never be achieved through illegal means. After a hard and heroic struggle by the Muslims of the subcontinent, the British Parliament had to approve the Indian Independence Act 1947, leading to the birth of Pakistan on 14th August 1947. तो at last जो ब्रिटिश थे चूँकि ब्रिटिश की हुकूमत थी तो ब्रिटिश ही पार्लियामेंट थी तो उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रूव किया कि मुसलमान आप हक पे हैं राइट पे हैं और वाकई ही उनको एक अलग वतन मिलना चाहिए तो फिर इसके बाद उन्होंने जो है इस चीज़ को अप्रूव किया इंडिपेंडेंस एक्ट उसको बोलते हैं 1947 में तो फिर पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो दिस वाज द होल स्टोरी हाउ पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड हु वर द लीडर्स एंड हाउ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग तो इसके बाद ये थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन भी ये भी दिया गया है कि जो कायद-ए-आज़म थे, वैसे तो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान बनने के बाद ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहे, लेकिन वो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे और लियाकत अली खान वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. On this historic day, the Quaid-e-Azam appreciated the services and the sacrifices of the Muslims of the subcontinent to achieve Pakistan in the following words. My thoughts are with the valiant fighters in our cause.
Valiant का मतलब होता है बहुत बहादुर, who readily sacrificed all they had, including their lives, to make Pakistan possible. While addressing the nation on 30th October 1947, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, "Now is the time, chance, and opportunity for every Muslim to make his or her fullest and best contribution and make the greatest sacrifices and work ceaselessly in the service of our nation and world. Now it is our duty to work hard and to achieve the objectives laid down by the father of the nation." तो इस लेसन में हमारे लिए जो है वो एक लेसन ये भी है कि अब पाकिस्तान तो बन गया है और अब इसकी खुशहाली के लिए और इसकी मज़ीद तरक्की के लिए हम सबको जो है वो मिलकर मेहनत करनी होगी। और ये जो कायद आज़म का जो 30 अक्टूबर 1947 की जो स्पीच है उसमें कायद आज़म ने यही हमें बताया है कि जो हार्डशिप्स और जो स्ट्रगल पाकिस्तान के लिए की गई थी वो जो है उसके बाद अब पाकिस्तान बन गया है और उसके बाद अब मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का काम है कि वो मिलकर इस मेहनत और इस जदोजहद को जारी रखें और हमें आने वाले टाइम में भी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़े तो हम उसे इनकार ना करें, क्योंकि हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से वजूद में आया और इसको आगे मज़ीद खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। So this is the end of lesson which was Pakistan movement. I hope कि आपको बहुत सारे points clear हो गए होंगे। तो अगर नहीं भी क्लियर हुए हुए तो आप जो है ना लेसन को दोबारा गो थ्रू करें। हो सकता है कुछ वर्ड्स जो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाई हूँ, आप खुद उनको अंडरलाइन करें और डिक्शनरी से उनके वर्ड्स फाइंड करें और इस चीज़ को जो है ना इस लेसन को आप 2-3 दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद बारी आती है कि हम इसके जो है ना वो एक्सरसाइज को देख लें। तो जो फर्स्ट ए पार्ट है एक्सरसाइज का वो है गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वैसे तो मैं आपको ओरली कुछ ना कुछ इनके आंसर्स बताती रहूँगी, लेकिन ये है कि आप क्लास 4 के जो बच्चे होते हैं ना कि वो खुद उनको थोड़ी-सी एफर्ट भी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन चूँकि ये एक रिकॉर्डेड लेसन होगा तो इसलिए मैं साथ-साथ आपको इसके कुछ आंसर्स बताऊँगी। अदरवाइज़ जब हम क्लास में इनको करेंगे तो हम रिवाइज़ करेंगे, तो फिर मैं आपसे ओरली पूछूँगी कि इनके आंसर्स क्या हैं। Number one question is who were the rulers in subcontinent before 1947? The answer is very easy. The rulers in subcontinent before 1947 were British. And the second is why were the leaders of Muslim League lucky? अब इसका आंसर जो है ना वो मतलब आपके माइंड में भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं और मेरे माइंड में जो अभी आ रहा है वो इसका आंसर ये हो सकता है कि मुस्लिम्स were lucky because they had a very hard working and struggling leaders at that time. मुस्लिम लीग जो थी वो कैसे बनी थी, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे अच्छे लीडर्स थे और मुस्लिम लीग पार्टी जो है ना वो अच्छे लीडर्स की वजह से ही बनी थी और उसके जो मेन लीडर थे वो ऑफ कोर्स कायद आजम थे। Third question is who proposed the name of Pakistan? Chaudhry Rahmat Ali proposed the name of Pakistan in 1933. This is the answer for question number 3. Question number 4 है when was Pakistan resolution passed? Very easy answer. Pakistan resolution was passed in on 23rd March 1947. Now the next question, the part B is answer the following questions in detail. तो ये 2 ही क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर जो है वो डिटेल में होगा। तो एक तो नंबर 1 जो है व्हेन एंड व्हाई वाज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, तो ये हमने पीछे अभी डिटेल से पढ़ा है कि क्यों बनी थी। तो उसको आप अगर अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो योर आंसर कुड बी लाइक when जो है the Muslims of India felt that Congress is not serious in protecting their rights, so they formed a separate political party with the name All India Muslim League in 1906 to protect their rights. And Quaid-e-Azam left the Congress and joined Muslim League in 1913. He became
its president in 1919. So this could be possibly the answer for question number one in detailed answers. Now, question number two is, in which words Qaid Azam appreciated the efforts of people for creation of पाकिस्तान. तो ये अभी हमने जो है ना लास्ट पेज में जो है हमने ये पढ़ा था कि मुसलमान जो हैं वो उनको उनको किन वर्ड्स में कायद आज़म ने जो है वो अप्रिशिएट किया था। तो वो पीछे जो पेज नंबर था ना 49, उसमें एक स्टार्ट हो रहा था कि कायद आज़म ने बोला था पेज 49 पे, माई थॉट्स आर विद द वेलियंट फाइटर्स इन आर कॉज। तो यहाँ से आप स्टार्ट करके नेक्स्ट पेज पे जाइएगा, तो पेज 50 पे जिसकी स्टार्टिंग में ऊपर लाइन है, हु रेडिली सेक्रीफाइस्ड ऑल दे हैड इंक्लूडिंग देयर लाइव्स टू मेक पाकिस्तान पॉसिबल। तो यहाँ तक इसका probably आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द सी पार्ट इज राइट येस और नो। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, और जो करेक्ट होगी स्टेटमेंट उसके आप सामने यस लिख दीजिएगा, और जो इनकरेक्ट है उसके सामने नो लिख दें। नंबर वन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज passed in 1930, so this is no because it was passed in 1940. Number two, Muslims adopted legal way to achieve their goal of Pakistan. Yes, this is correct. Number three, Qaid Azam joined Muslim League in 1919. No, because he joined Muslim League in 1913. And the fourth one is, people from different regions attended Muslim League meeting in 1940. Yes. And number five is, Liaquat Ali Khan was the first president of Pakistan. No, because he was the first prime minister of Pakistan. So this is no. Now move on to D part, and in this part you have to tick the correct option. You have four options and the one is correct. I have already highlighted all the correct options, so I will just read them. All India Muslim League was formed in 1906. Okay. Number two, Dash proposed the name Pakistan for the new country. तो यहाँ पे आएगा चौधरी रहमत अली। नंबर थ्री, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23 मार्च। तो इसकी जो ईयर था वो 1940 है, जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड है। नंबर फोर, डैश बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान and Qaid Azam became the first Governor General of Pakistan. And the last one is, Dash was the first Prime Minister of Pakistan. Liaquat Ali Khan was the Prime Minister of Pakistan. So that's all with the exercise. I hope you understood all the objective and all the question answers, and especially the lesson which was about Pakistan movement. And try to go through the lesson, read it again, and find the meanings of all the words. And you can look up in the dictionary. You can take help from the my lecture, and you can also take help from your elder brother or parents. So that's all. Thank you very much for listening to me. And that was a very good experience talking to you and recording this lesson for you. I hope you understand all the important points of this lesson. Thank you very much.